नमस्कार, मैं हूँ शरद द्विवेदी और आप तैयार हो जाइए मंगल के महादंगल के लिए। जी हाँ, एक बार फिर पीली फौज हमारे सामने होगी, यानी दुबई में जब सेमीफाइनल में भारतीय टीम भिड़ेगी तो ये वही पीली वर्दी में सजे ऑस्ट्रेलियंस होंगे जो हर बार, अगर आप बीते 2023 से लेकर 2024-25 तक की बात कर लें तो हमारे लिए मुश्किल का सबब बनने वाली अगर कोई टीम रही है तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। चाहे WTC फाइनल की बात करें, हम टेस्ट वर्ल्ड का जो दुनिया का टेस्ट का वर्ल्ड कप है उसकी हम बात कर लें, या फिर हम बात करें 2023 के वनडे की, ये ऑस्ट्रेलिया ही है। और ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेविस हेड, ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो भारत के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करता रहा है। और इस इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन टीम में जिस तरह की कागज पर हमने देखा कि कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, लाबुशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भैया इंग्लिश हैं यहाँ पर जो ऐसा खेल दिखाते हैं। और जिस तरह की उन्होंने इंग्लैंड को हराकर इंग्लिश प्लेयर्स को जिस तरह से हराया और किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया, वो अपने आप में कमाल है। तो क्या होगा दुबई के फाइनल का? भारत क्या फिर वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर के साथ उतरेगा या कोई चेंज ओवर होगा? और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया भी क्या स्पिनर्स के दम पर उतरेगा? चलिए आज बात करेंगे अपनी खास पेशकश में मंगल के दिन महादंगल। तो चलिए एक्सपर्ट्स की तरफ चलते। मेरे साथ स्टूडियो में है हमारे स्पोर्ट्स एडिटर दिलीप कापसे, जो बराबर क्रिकेट पर निगाह रखते हैं, और साथ ही प्रत्यय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय, जो क्रिक इन्फो सहित तमाम जो लीडिंग प्लेटफॉर्म है भारत में क्रिकेट के, उनमें लिखते हैं बहुत सक्रियता से। चलिए इससे पहले कि हम डिबेट की तरफ चलें, पहले देख लेते हैं कि किस तरह से दोनों टीमों की वजनदारी है इस मुकाबले को लेकर। तो अगर हम बात करते हैं कि टीम इंडिया ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से करारी शिकस्त दी थी। अब मंगलवार को टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 50 ओवर के किसी भी आईसीसी नॉकआउट मैच में ये पहली टक्कर है। हालांकि जितने भी मुकाबले हुए हैं, मेरे ख्याल से दिलीप 180 से ज़्यादा, उसमें पड़ला ऑस्ट्रेलिया का भारी रहा है। तो कागज़ पर अगर हम देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया है जो बल्ले से, यानी इससे, और या फिर गेंदबाजी में हम पर भारी पड़ती रही है। तो देखना होगा कि कल क्या होगा, लेकिन पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल मैच टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंगलवार को खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच में स्पिनर्स का दबदबा देखने को मिलेगा। भले ही भारत के पास 4 दमदार स्पिनर हैं, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को हराना उनके लिए आसान नहीं होगा। दुबई का विकेट बेहद स्लो है और गेंद यहां रुक रुक कर आ रही है। ऐसे में स्पिनर्स को अच्छा टर्न मिल रहा है। टीम इंडिया के पास बतौर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे चमकदार चेहरे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में एडम जैम्पा के अलावा एक ऐसा स्पिनर है जो टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकता है, और ये है भारतीय मूल का लेग स्पिनर तनवीर संगा। तनवीर को दुबई की स्लो विकेट काफी रास आ सकती है और वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकते हैं। उनको एडम जैम्पा का जोड़ीदार बनाकर ऑस्ट्रेलिया मैदान में जरूर उतार सकता है। दुबई में खेले गए अब तक तीनों मुकाबलों में किसी भी टीम ने 250 का आंकड़ा नहीं छुआ है। बांग्लादेश ने जहां भारत को 229 रनों का लक्ष्य दिया, तो पाकिस्तान ने 242 रन का टारगेट सेट किया। वहीं एक दिन पहले यानी रविवार को भारत ने न्यूजीलैंड को 250 रनों का लक्ष्य दिया था। भारत ने तीनों ही मुकाबले आसानी से जीते हैं। कप्तान रोहित शर्मा अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि रविवार को इस टीम ने जिस तरह का जेस्चर शो किया है
वो काबिले तारीफ है। लेकिन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की खराब परफॉर्मेंस और विकेट के पीछे विकेटकीपर के तौर पर उनका कमजोर प्रदर्शन टीम को कहीं न कहीं उलझन में डाल रहा है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि टीम में ऋषभ पंत को मौका मिले, हालांकि इसकी उम्मीदें कम। स्पोर्ट्स डेस्क बंसल न्यूज। तो ये वो खास रिपोर्ट है जो मैच जो होने वाला है मंगलवार को उसकी बयानी करती है। तो चलिए सीधे अब मेहमानों की तरफ चलते हैं। दिलीप, किस तरह से देखते हैं आप इस मुकाबले को? और मैं जब भी पीली वर्दी में सजे हुए ऑस्ट्रेलियंस को देखता हूं तो सही बताऊं तो बड़ा नहीं दिमाग में एक ये बात ज़रूर चलती है कि कोई चक्कर ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई ना कोई प्लेयर हमेशा इनका चल ही जाता है। और भारत के खिलाफ तो हेड की हमने जो पारी देखी है वो हर बार हमेशा हार के जबड़े से जीत छीन के ले जाता है हमसे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हम लास्ट मैच अगर हम याद करें तो T20 का सुपर 8 का मैच याद आता है, जो एक बड़ा मैच था। और जिस तरह से भारत ने मैच जीता था, खासतौर पे रोहित शर्मा ने जिस तरह से आक्रमण किया था, डोमिनेट किया था ऑस्ट्रेलियन टीम को, तो एक बार फिर से जो है कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो फ्रंट से लीड करे। और अगर भारत पहले बल्लेबाजी करती है या करता है तो जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी दे, डोमिनेट करे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को, जैसा उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में किया था। और अगर बाद में बल्लेबाजी करती है और एक लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया सेट करता है भारत के सामने, तो वहां पर भी रोहित का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि रोहित जब रन्स करते हैं तो वो रन्स जो होते हैं वो बूस्ट करते हैं पूरी टीम को, और सामने वाली टीम का जो मोराल है वो डाउन कर देते हैं। खासतौर पे हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था। ओवरऑल अगर आईसीसी इवेंट्स पे भारत की और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर की बात करें तो 7 दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये दोनों टीमें वनडे 50-50 वनडे 50-50 चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और WTC में आमने सामने हुई है। और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा एक तरफा नहीं है। 4 बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने हमें बीट किया है और 3 बार हमने ऑस्ट्रेलिया को पटक नहीं दी है, जिसमें बड़ी यादगार जीत जो मुझे याद आती है 2007 का T20 वर्ल्ड कप है, जब हमने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया था। 2011 का क्वार्टर फाइनल याद आता है। और जो मैंने सुपर 8 का जिक्र भी किया वो तो है ही है। खैर, बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत अलग टच हम विराट में देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुझे लगता है कि रोहित एक अलग कमिटमेंट के साथ सामने आते हैं। हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर जिनकी हर भविष्यवाणी इस प्लेटफॉर्म पर एकदम सही साबित हुई है, चाहे वो इसके पहले जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता, T20 की बात करूं या पाकिस्तान के मैच की बात करूं, तमाम चीज़ों में प्रियशरण त्रिपाठी जी हमेशा अचूक भविष्यवाणी के साथ सामने आते हैं। सर को आज हमने बड़ी व्यस्तता के बीच में पकड़ने की कोशिश की है और वो सहमत भी हो गए। सर, कल का मैच क्या बोल रहा है? बड़ा 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 क्रूशियल मैच है और आपने अब तक जो कुछ भी इस प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल और क्रिकेट से जुड़ी भविष्यवाणियां की हैं वो अक्षरशः सत्य साबित हुई हैं। इस बार का ये जो मैच है, ये त्रिपाठी जी क्या कह रहा है, किस तरह की जुबानी ये बयां कर रहा है? जब तक वो अपनी सेटिंग ठीक कर ले मैं फिर लौटूंगा। हाँ जी जी, त्रिपाठी साहब बताइए। जी जी जी, मैं अभी कर रहा था। जी 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 मैं गणित कर रहा था, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है, क्योंकि 6:34 पे आपने प्रश्न किया है जी क्या हम ये जीतेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने आप लोगों की बातें सुनी है जी इस बार जो है वो जो मैच है वो थोड़ा सा टफ होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जी इस बार मैच काफी ज्यादा टफ। जी, इस बार मैच टफ जाएगा। जी, तो ये काफ़ी आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। ये मैच टफ होगा, इसमें अगर हम आंकड़ों से भी देखें त्रिपाठी साहब, तो बेशक ये बात की जा सकती है कि मैच टफ होगा, लेकिन अंतिम नतीजा किसके पक्ष में जा सकता है? किसका पलड़ा आपको बहुत क्लोजली, किसका पलड़ा अगर बहुत नज़दीकी मुकाबला भी होगा दोनों टीमों के बीच, तो कौन सी टीम आपको है जिसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो थोड़ी सी आप दिख रही है मुझे। और जो हमारी इंडिया की टीम है वो थोड़ी सी डाउन दिख रही है। अब सवाल जीतने की जो चांसेस जी वो
जाहिर है कि आपका प्रश्न है कि क्या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, अगर ये प्रश्न है हाँ तो इसका जवाब है कि ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में फेल होने के चांसेस 65.49% है। जी और ये जो पूरा जो गेम है वो 76.61 टाइम में कंप्लीट होने वाला है। जी यानी ऐसा लगता है कि यदि इंडिया खेलती है, बैटिंग करती है, बॉलिंग करती है, तो जो टोटल टाइम लगने वाला है हम्म जीतने वाली टीम को 76% लगने वाला है। हम्म और ऑस्ट्रेलिया की टीम के जीतने के चांसेस 65.49% है। हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ा सा प्रे करना चाहिए, क्योंकि ये तो गेम है, यहाँ ज्योतिष से ज्यादा मेहनत लगती है और हिंदुस्तानियों का मोरल क्या है, क्रिकेट में बहुत हाई रहता है। इसलिए मैं ऐसा मान सकता हूँ कि हिंदुस्तान 145 करोड़ लोगों का है, और ये सब प्रे करना शुरू करेंगे तो ये सारे आंकड़े भी चेंज हो सकते हैं। बट इस बार जो आपने प्रश्न किया 6:34 में, हम्म वो प्रश्न ये था कि क्या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, एक सीधा प्रश्न। क्योंकि जो प्रश्नोत्तरी है उसमें प्रश्नोत्तरी में हाँ और ना में ही जवाब आता है, तो इस प्रश्न का सीधा जवाब है हाँ, ये मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। जी चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और लेकिन एक रे ऑफ होप आपने ये भी कहा है कि पूरे भारतीय जो हैं 135-40 करोड़ ये दुआ करें और कर्म पर भारतीय टीम विश्वास रखे, जो रखना ही है उसको, तो वो आगे बढ़ती है तो मामला पलट भी सकता है। बहुत धन्यवाद आपका त्रिपाठी साहब। तो इस बार की भविष्यवाणी की अगर हम बात करें तो त्रिपाठी जी की थोड़ी चिंता में तो डाल रही है, लेकिन दिल हिंदुस्तानी है तो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। प्रत्यय की तरफ चलते हैं। प्रत्यय, मैं पंडित जी की, त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी के को ही सवाल के तौर पर ले जाता हूँ। आंकड़े ज़रूर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में हैं, लेकिन टीम का कंपैरिजन करें तो क्या लगता है आपको कि क्या वाकई अगर हम मैन टू मैन खिलाड़ियों को देखें और ऑस्ट्रेलिया की टीम से कंपैरिजन करें भारत का, हालांकि 3 बड़े खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के नहीं हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और लाबुशिन, लेकिन उसके बाद भी ये टीम कमज़ोर नहीं, और इंटरनेशनल स्पर्धाओं में तो ऑस्ट्रेलिया को न जाने जैसे कोई दैवीय शक्ति उसके भीतर आ जाती है। आप कितना पड़ला किसका भारी देखते हैं? जी देखिए शरद जी, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही जुझारू टीम है और खिलाड़ी हो या नहीं हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो चुनौती देगी चाहे आप किसी भी स्थिति में उन्हें डाल दें। और आपने बिल्कुल सही बताया शो की शुरुआत में जो आपने बात करी, किस तरीके से तकलीफ़ें देखी हैं भारत ने खास तौर पर आईसीसी टूर्नामेंट्स में, नॉकआउट्स में उनके खिलाफ। लेकिन शरद जी, मुझे लगता है पेपर पे कम से कम ये कहा जा सकता है कि भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड को हरा के आ रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उन्होंने उतना क्रिकेट खेला नहीं है इस श्रृंखला में, क्योंकि पहला मैच जीते थे इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी एक भी गेंद नहीं फेंकाई, क्योंकि वो बारिश की वजह से वो मैच धुल गया। अफगानिस्तान के खिलाफ भी कोई नतीजा नहीं आया उस गेम में, सिर्फ बल्लेबाजी कर सके थे थोड़ी ही देर, तो गेम टाइम उनको थोड़ा कम मिला है। और सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से भी कि स्टार्क नहीं है, कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, और अगर इतना ही कम था तो उनके पास मिचेल मार्श भी नहीं है, कैमरन ग्रीन नहीं है, मार्कस टॉयनेस संन्यास ले चुके हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी अब बाहर हो गए हैं। तो कई सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि इस समय पर जो स्थिति है, अगर आप टीम की देखें, कंपैरिजन करें कि कौन सी यूनिट है, कौन सी टीम है जो ज़्यादा सेटल्ड नज़र आ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया को अभी शायद इसका भी जवाब ढूंढना है कि कल उनके लिए ओपनिंग कौन करेगा। जेक फ्रेजर मैगर्क आएंगे अंदर टीम में, या मिडिल ऑर्डर से वो जॉश इंग्लिस को उठा के शायद ट्रेविस हेड के साथ में पेयर करेंगे। और मुझे लगता है ऐसी स्थिति में जब आप एक नॉकआउट में जाते हैं, एक इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में जाते हैं, तो ऐसे सवाल आप नहीं चाहेंगे बतौर टीम कि आपको एक दिन पहले इनका जवाब ढूंढना हो, बल्कि आप चाहेंगे कि शायद आपकी तैयारी पूरी तरीके से ठीक हो, आपके प्लेयर्स सही मानसिकता में हो। उस लिहाज से मैं कहूँगा कि भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी हल्के में लेने की अगर गलती करेंगे तो चुकाएंगे उसकी कीमत, और मुझे नहीं लगता भारत ये गलती करेगा। बिल्कुल सही कहा दिलीप। एक और जो बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आता है वो ये होता है कि बड़े जो मुकाबले होते हैं वहाँ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ यानी आपकी मानसिक मजबूती एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ यही है कि उनके पास बड़े प्लेयर्स हों या ना हों,
उनका मेंटल स्ट्रेंथ, मुझे लगता है आज उनकी तैयारी हो गई होगी कि वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेलना है, किस तरह से। जी जी हमेशा से बेंच स्ट्रेंथ उस टीम की इतनी मजबूत रही है। हम तो आज ये बात कहने लगे हैं कि हम भारत की ए या बी या 3 या 4 टीमें बना सकते हैं, लेकिन एक दौर था जब ऑस्ट्रेलिया के पास जो है लगभग बी टीम भी मौजूद होती थी, और ये जो टीम आई है लगभग बी टीम ही है सर, क्योंकि इसमें 5-6 खिलाड़ी जो है वो बाहर हैं, और जाहिर तौर पर स्ट्रेंथ जो है उस टीम की बहुत मजबूत है, खासतौर पर मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होती है। किस तरह से जो प्लेयर नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह जो नए प्लेयर आते हैं वो अपनी जगह बहुत आसानी से बना लेते हैं और बहुत जल्दी जो है अपनी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। भारत के साथ जैसा कि प्रत्यय ने बताया, जाहिर तौर पर मैं भी एक एज भारत को यहाँ पे दूंगा, क्योंकि ये दुबई में मैचेस खेल रहे हैं, भारत ने यहाँ अपने तीनों मैचेस खेले हैं और बहुत ही धमक के साथ, डोमिनेशन के साथ ये मैचेस जीते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने मैचेस पूरे नहीं कर पाया है। थोड़ा सा भाग्य का भी साथ उस टीम को मिला है। जब आप मैचेस नहीं खेल रहे होते हैं लंबे समय तक एक बड़े टूर्नामेंट में, तो कहीं ना कहीं एक फील्ड पर जब आप जाते हैं बड़े मैच में, और जब आप 100 ओवर का पूरा मैच खेलेंगे तो वहाँ पर करंट जो फॉर्म है आपकी वो कहीं ना कहीं आगे पीछे होती है। लेकिन खेल वही है, एक खिलाड़ी बदल सकता है। हेड हमेशा से हमें हेडेक देते आए हैं, और मुझे लगता है कि अगर कल उनसे निपटना है तो भारतीय टीम को एक प्लानिंग के साथ आना होगा। हेड को रोकना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि केवल हेड पे ही सारा दिमाग हम लगा दें, क्योंकि स्टीव स्मिथ बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, और भारत के खिलाफ अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो लॉन्गर फॉर्मेट हो या 50 ओवर का, और बहुत मज़े के साथ भारतीय गेंदबाजों को खेलते हैं। प्रत्यय, एक चीज़ जो चिंता में डालती है भारतीय टीम की तरफ से वो ये है कि हमारे जितने भी सीनियर्स और आजमाए हुए प्लेयर्स हैं वो इस समय फॉर्म में नहीं है। रोहित शर्मा 20 रन तक जाते हैं और विकेट फेंक देते हैं। विराट कोहली भी पाकिस्तान के खिलाफ ही चले हैं, और चलना ही था क्योंकि पाकिस्तान उनका फेवरेट मुकाबला होता है। नीचे आए तो फिर केएल राहुल कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। शुभमन गिल हैं उम्मीदों में, दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर हैं, और नीचे श्रीमान भरोसेमंद का रोल प्ले करते हैं हार्दिक पांड्या। तो अगर हम देखें, और हमारे जितने भी ये सीनियर बल्लेबाज हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पेस के खिलाफ मैंने इनको हमेशा असहज महसूस किया है। ख़ासतौर से विराट कोहली और रोहित बाउंसी बॉल और ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंदों पर ये हमारे दोनों बल्लेबाज जो हैं वो असहज महसूस करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपने जाल में फंसाता है। क्या कोई गेम प्लान होना ही चाहिए मैच के लिए मंगलवार के? जी देखिए शरद जी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से कि फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है जितना आमतौर पे आप शायद उम्मीद करेंगे इतने बड़े टूर्नामेंट में। लेकिन बावजूद इसके तीनों मैचेस भारत ने जीते हैं, और मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ वो सही कर रही है टीम, क्योंकि जब आप गलतियां करते हैं, ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो आपके नतीजे इस लेवल पे आपके पास किस्मत से 3 मैचेस नहीं आ सकते। बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराया था, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो टीम्स अच्छी हैं, उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जब न्यूजीलैंड को कल हराया और महज 249 रन बनाने के बाद गेंदबाजों ने जिस तरीके से अपना हाथ ऊपर किया कि ठीक है, बल्लेबाज अगर आज नहीं कर पाए तो आज हम अपना जौहर दिखाएंगे और हम शायद मैच को अपनी तरफ लेके आएंगे। एक टीम एफर्ट अभी भी दिखा है। जहां तक कोहली की बात है, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने शतक बनाया, अपने दम पे मैच जिताया। रोहित जिस शैली में खेल रहे हैं, मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है कि वो 30-40 रन के जो वो स्टार्ट्स देते हैं, अगर वो 50 या 60 गेंद टिक जाए तो मुझे लगता है शायद वो गेम पूरी तरीके से ऑपोजिशन के बाहर की रीत से बाहर ले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी टिकते हैं, अगर वो 30 या 40 रन शुरुआत में वो मोमेंटम दे देते हैं, तो ये बहुत एक भार हटा लेते हैं वो मध्यक्रम के ऊपर से, कि श्रेयस अय्यर आके शायद अपना समय ले सकते हैं, केएल राहुल समय ले सकते हैं, अक्षर पटेल समय ले सकते हैं। उस शैली के लिहाज से मुझे लगता है वो सही कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि वो अपने खेल को इस स्तर पे आके अब बदलेंगे, खासतौर पे जब पिछले 2-2.5 सालों में उन्होंने ये चीज़ नहीं करी है। जहाँ तक बचने की बात है शरद जी, मैं समझूंगा कि बेन वॉशविस और स्पेंसर जॉनसन यदि दोनों खेलते हैं, दोनों लेफ्ट आर्मर्स हैं और वेल डॉक्यूमेंटेड है रोहित शर्मा की स्ट्रगल्स, और जो टॉप ऑर्डर है लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट हमेशा दिक्कत होती है। इस मैच में, पाकिस्तान के मैच के पहले भी हमने चर्चा करी थी कि शाहीन से बचना होगा, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2021 में वो T20 विश्व कप में आउट हुए थे रोहित शर्मा, ठीक उसी तरीके से अपना विकेट वो गंवा बैठे थे इस बार भी शाहीन अफरीदी को। तो ये 2 गेंदबाज हैं जो बचना होगा, और तनवीर संघा और एडम जाम्पा से विराट कोहली को बचना होगा, क्योंकि लेग स्पिन के खिलाफ उनकी दिक्कतें अब जग जाहिर हैं। लगातार परेशानी में आए हैं, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा विकेट दे के आए हैं, तो मुझे लगता है उन्हें भी ख्याल रखना होगा। और कोहली की एक बात मैं और कहूँगा शरद जी, की जब भी बड़ा मैच आया है, हर बार बारंबार उन्होंने, सालों से ये वो करते आए हैं, अब 1 दशक से ऊपर ये टीम के लिए करते आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी काबिलियत पे किसी को भी शक नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ हमने उन्हें देखा,
और कल भी हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं उनसे एक बड़े बड़े नॉक की। बिल्कुल, और इस समय विराट अपने खेल का पूरा मजा ले रहे हैं। और एक दिन पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमने देखा कि भले ही उनका कंट्रीब्यूशन बैट से नहीं था, लेकिन 100% से ज़्यादा वो मैदान पे थे, खिलाड़ियों की नकल करते हुए, मस्ती करते हुए, और हमेशा विकेट लेने के समय और विकेट लेने के बाद अपने खिलाड़ियों के साथ परामर्श करते हुए और उनका हौसला बढ़ाते हुए। दिलीप, एक बड़ी अनवांटेड कंट्रोवर्सी सामने आई जब एक कांग्रेस की प्रवक्ता जो हैं शमा जी। उन्होंने एक बड़ी वाहियात सी बात कर दी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी रोहित शर्मा पर इसका दबाव पड़ा होगा, लेकिन ये बड़ी अजीब सी कंट्रोवर्सी है और मुझे लगता है कि ये बहुत एंटी नेशनल कहूँ, इसको क्या कहूँ, मतलब मैच के ठीक पहले आप इस तरह की वाहियात बात कर रहे हैं सेमीफाइनल के पहले। कम से कम इन चीज़ों से इतनी समझ इन लोगों को होनी चाहिए। आप राजनीति पर बात करिए, आरोप प्रत्यारोप लगाइए, खेल के मैदान में भी चले आ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अजीब सी टिप्पणी थी और ख़ास तौर पर इतने बड़े मैच से पहले। रोहित शर्मा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि फिटनेस का मतलब क्या है। फिटनेस का मतलब ये है कि आप जो है 6-7 घंटे जिम में जिम फिट, अगर आप बॉडी बना रहे हैं तो ही आप फिट है। आप देखिए कि मैंने तो विराट कोहली को भी 2023 के वर्ल्ड कप में क्रैम्प्स आते देखा है एक लंबी इनिंग के दौरान, लेकिन रोहित शर्मा को मैंने कभी क्रैम्प आते हुए नहीं देखा है। तो जाहिर तौर पर इस लेवल में वो बहुत ही फिट बल्लेबाज है, फिट प्लेयर है और लगातार जो है वो अपनी जो उपयोगिता है वो सिद्ध कर रहे हैं बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज। और जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, जैसा प्रत्यय कह रहे थे कि बहुत लंबी इनिंग वो नहीं खेल पा रहे अभी कुछ समय से। जो वनडे सीरीज में उन्होंने 100 किया था उसके बाद से कोई बड़ी इनिंग उन्होंने नहीं खेली है, लेकिन जो 30-40s या वो कर रहे हैं वो बहुत तेजी से कर रहे हैं, बहुत रफ्तार से कर रहे हैं और एक अच्छा स्टार्ट वहां से टीम को मिल रहा है। तो रोहित की फिटनेस क्या कहती है, उनकी परफॉर्मेंस जवाब देगी। और मैं समझता हूं कि जब इंडिया लिफ्ट करेगी, एक और आईसीसी ट्रॉफी लिफ्ट करेगी, रोहित शर्मा उठाएंगे इस ट्रॉफी को, तो वो अपने सारे आलोचकों को जवाब दे चुके होंगे। और मैंने अर्जुन रणतुंगा को भी देखा मैदान में जी। और उनकी फिटनेस उनकी टमी के साइज से कभी नहीं मापी गई। माइक गेटिंग को भी मैंने देखा है, इंग्लैंड के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज थे। और कभी ये चीज़ फिर हमारे भी खिलाड़ी बल्लेबाज सरफराज नाम है उनका, जो बिल्कुल सरफराज बहुत कमाल के खिलाड़ी रहे। पाकिस्तान में इंजमाम हम जी, देखते हैं, इंजमाम, रणतुंगा की आपने याद दिलाई है। जी, रणतुंगा जी, को आप तो आमतौर पर माना जाता है कि जो थोड़े मोटे से बल्लेबाज होते हैं वो अटैकिंग ही होते हैं, चौके छक्कों के जरिए रन बनाना पसंद करते हैं, लेकिन वो तो बहुत चिकी सिंगल्स लिया करते थे रणतुंगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा दिलीप, वक्त की बंदिश है। लेकिन कुल मिलाकर बेहिचक इतना हम कह सकते हैं कि कल का मैच फाइनल ही है। आप इसको सेमीफाइनल की तरह मत लीजिए। और मैच है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। दोनों ही टीमें कांटे के टक्कर की हैं। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ये बताया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो लोग ये मानते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म या कमज़ोर टीमों को हराया है, हमने एक दिन पहले न्यूजीलैंड को हराकर बहुत माकूल जवाब दिया है। लेकिन मंगलवार का मैच डू और डाई का मैच है, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, क्योंकि फील्डिंग हमारी बहुत चैलेंजिंग रही है। मैदान पर कैच छूटे हैं, विकेट कीपिंग कमज़ोर रही है। इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि कैचेस विन मैचेस जो बात कही जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। दिलीप आपका बहुत शुक्रिया, प्रत्यय आपका बहुत शुक्रिया। तो फिंगर क्रॉस करके चलिए, इंडिया इंडिया। हम तो यही कहेंगे कि इंडिया ही है कल के मैच में अगेंस्ट ऑल ओड्स। ये इंडिया ही होगी। जब हम रात को बात कर रहे होंगे तो हम इंडिया इंडिया चीयर कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, दिल का मामला मत लीजिएगा बहुत ज़्यादा। मैच को मैच ही रहने दो, इसको दिल और दिमाग पे हावी मत होने देना। अच्छे से देखना, एंजॉय करना, मज़ा करना और इंडियन टीम के लिए चीयर अप करते रहना। बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिएगा। नमस्कार।